भाषा शिक्षण से जुड़े समस्त मित्रों का आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है। मित्रों, आपको बताऊं मैं कि भारत सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी, अर्थात यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और हिंदी सीखते हैं, देखिए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत क्या है, हिंदी भाषा और हिंदी टंकण टाइपिंग होती है और हिंदी आशुलिपिक अर्थात स्टेनोग्राफी, अगर यह परीक्षा पास करते हैं या यह पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, कह लीजिए हिंदी सीखने के लिए भारत सरकार अपने कार्मिकों को, केंद्र सरकार के कार्मिकों को पैसे देती है। और वह पैसा कैसे देती है, देखिएगा जबरदस्त पैसा मिलता है और खूब मिलता है। आज इस सत्र में मैं आपको उसी चीज के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। जैसे देखिए पहले कितना मिलता था, यह 8/5/2024 के पत्र के अनुसार हिंदी शिक्षण योजना मतलब हिंदी टीचिंग स्कीम, भारत सरकार की एक संस्था है जो इस तरह की योजना चलाती है। उनका कहना है कि हिंदी शिक्षण योजना या हिंदी भाषा परीक्षा, इसमें प्रबोध परीक्षा पास करते हैं आप। प्रबोध का मतलब होता है, ये प्रारंभिक होता है, जिन लोगों को कक्षा 8 तक हिंदी का ज्ञान होता है उनके लिए देते हैं। तो अगर उसमें 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो आपको 4,000 रुपये कैश अवार्ड मिलता है। इसके बाद अगर मान लीजिए उससे कम स्कोर करते हैं, 60 से लेते हैं 70 के बीच, तो आपको पहले 800 रुपये मिलता था, अब 2,000 रुपया मिलेगा। और 55% करते हैं लेकिन 60 से कम है तो यह आपको मिलेगा 1,000 रुपया। इसके अलावा दूसरी जो परीक्षा है वह है प्रवीण की परीक्षा। प्रवीण की परीक्षा 70% या इससे अधिक अगर पाते हैं तो पहले इसमें 1,800 रुपया मिलता था, अब यह रकम हो गई है 4,500, 4,500 रुपये एक मुश्त वन टाइम कैश अवार्ड मिलता है। इसके अलावा अलग से भी आपको मिलता है वह इंक्रीमेंट, 1 साल का एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलता है, कुछ शर्तें हैं। अब यह जो प्रवीण परीक्षा है इसमें 60% या इससे अधिक परंतु 70 से कम मतलब 60.99 अगर हो, 60 से लेकर के, तो आपको 3,000 रुपया मिलता है एक मुश्त वन टाइम। उसके बाद अगर आप 55% और 59.99 मतलब 60% से कम पाते हैं तो आपको 1,500 रुपये पुरस्कार मिलेगा, वन टाइम कैश अवार्ड है। इसके बाद जो अगला स्तर है वह है प्राग्ञ की परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण करते हैं तो 70% या इससे अधिक पाने पर आपको मिलता है 6,000 रुपया। और 60% या इससे अधिक किंतु 70 से कम मतलब 69.99 तो आपको एक मुश्त मिलेगा 4,000 रुपये। 55% या इससे अधिक पर 60% से कम, 60% से कम है तो आपको 2,000 रुपये का कैश अवार्ड मिलेगा। और इसके अलावा हिंदी शिक्षण योजना के टंकण मतलब टाइपिंग अगर सीखते हैं तो टाइपिंग में 97% या इससे अधिक अगर पाते हैं, लोग 100% भी पाते हैं इसमें, तो आपको वन टाइम 6,000 रुपये कैश अवार्ड मिलेगा। और अगर आप 97% से लेकर के 95% मतलब 95 से अधिक हो या 97 के बीच में हो तो आपको मिलता है 4,000 रुपया। और 90 से अधिक हो पर 95 से कम हो तो आपको मिलता है 2,000 रुपया, वन टाइम है, ये इंक्रीमेंट अलग से है। उसके बाद हिंदी आशुलिपिक मतलब हिंदी स्टेनोग्राफी अगर पढ़ते हैं तो 95% या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो एक मुश्त आपको 6,000 रुपया मिलता है। और 92% पर 95 से कम पाते हैं तो 4,000 रुपये एक मुश्त मिलता है। और 88% या इससे अधिक पर 92% से कम पाते हैं तो आपको 2,000 रुपया मिलता है। इसके बाद है निजी प्रयत्न से, मान लीजिए आप किसी संस्थान के माध्यम से नहीं गए, सीधे कार्यालय नहीं भेजता है, तो कुछ निजी प्रयत्न है जिसमें कुछ स्थानों पर कार्यालय ने निजी प्रयत्न की व्यवस्था कर रखी है या फिर आप ऑनलाइन परीक्षा देकर के करते हैं तो उसमें फिर एक मुश्त ये एक्स्ट्रा है। उसके अलावा यह जो ऊपर मिला उसके अलावा है, जैसे प्रबोध पास करते हैं तो आपको 3,500 रुपये मिलता है, प्रवीण अगर पास करते हैं तो 4,000 रुपये, ये एक्स्ट्रा है, वो जो मिला उससे अलग है। और उसके बाद है प्राग्ञ करने पर आपको 6,000 रुपया दिया जाता है और टाइपिंग करते हैं तो 4,000 रुपया और आशुलिपिक परीक्षा स्टेनोग्राफी करते हैं तो 7,500 7,500 रुपया। ध्यान दीजिएगा, देखने में यह रकम बड़ी छोटी लगती है आपके वेतन के सामने, पर यह ध्यान रखिए कि जो भी पारितोषिक अर्थात इनाम मिलता है उसका अपना महत्व होता है। और यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, आपको इस योजना की जानकारी नहीं है, तो आप अपने कार्यालय प्रमुख से बात करके या आपके यहाँ राजभाषा विभाग है उनसे बात करके इन पाठ्यक्रमों में अपना नामांकन कराइए। अलग से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है,
आपको ऑफिस आवर्स में, कार्य समय में ही छोड़ा जाएगा। बाकायदे आप जाकर के यह परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं और इस नकद लाभ के हकदार हो सकते हैं।